मोही सो बीठल दास कहें, कहो कहा बात है। आप ही को नाम बीठल दास है, तो ये महाराज ने जूनागढ़ सो आपको शाही परवानो भेजो है। बीठलदास कहाँ लिखो है या परवान में जाकू पढ़ के आप इतने उदास है गए। गुरुदेव, महाराज ने मेरी नियुक्ति जूनागढ़ के प्रधानमंत्री पद पे कर देनी है। वाही को ये परवान है, यही को पढ़ के मेरो मन इतना उदास है रहो है। बीठलदास, या में उदास है वे की कहा बात है। इंद्रासन और ब्रह्मासन जेते, मोकू तुम बिन रुचे न देते। जीवन को यह लाभ महाई, अब लो कहूँ पद कमल सदाई। हाँ तुम दर्शन बिन मोहि न चैना, अरब रात बिरही दूने ना। तासो लखी पठवऊ जूरा वही, पद पर धान मोहे रंचे न भावही। गुरुदेव, आप तो जानो हो, आपके दर्शनन के बिना मुकु इंद्रासन को पद मिल जाए, ब्रह्मा को पद मिल जाए, वह अच्छो नहीं लगे। आपके दर्शनन के बिना ये मेरे नेत्र अरबरायो करे हैं, और ये आपको वियोग बिल्कुल ही सहन नहीं कर सके हैं। तो मैं यह परवाने के उत्तर में महाराज को यही लिख के भेज रहे हूँ कि मैं उनके यहाँ प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं करूँगा, या में मेरी रंचक को रुचि नहीं है। संपदा सब त्रैलोक की और जग को सन्मान, श्री गुरु चरण देखे बिना यह सब धूर समान। गुरुदेव, मोकू त्रिलोकी की सबरी संपदा मिल जाए, जगत को सबरो सम्मान मिले, यह मोकू आपके चरणन के दर्शनन के बिना सब धूर के समान लगे है। यहाँ सो मैं जूनागढ़ प्रधानमंत्री पद पे नहीं जाऊंगो, यहीं आपके चरणन में ही निवास करूंगा। इतनो कहे गुरुदेव सो भय जो बीठल मोन, कर विचार श्री गुरु कहो प्रभु चाहे सो हो। अनायास सेवा मिली प्रभु इच्छा ले हो मान, बिनु चाहे आयो यहाँ दरबारी परवाना। बीठलदास, जूनागढ़ के ताही जो तुम्हारी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भई है, वह में तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये तो श्री किशोरी जी की ही इच्छा है। और बीठलदास, तुमको यह स्वीकार कर लेना ही उचित है, क्योंकि तुम्हारी बिना इच्छा की ही महाराज को दरबारी सुते ही परवान लेके आए गए हो, तो यह तो श्री प्रिया जी की ही इच्छा है। श्रम करी जो प्राप्त भयो, रजो गुणी सो जान। अनायास जो कछु मिले, सतगुणी परधान। बीठलदास, बहुत श्रम करवे के पश्चात जो वस्तु हमको प्राप्त हुए है, वह रजोगुणी कहावे है, और जा वस्तु को हमने कछु प्रयास ही नहीं कियो और वह वस्तु प्राप्त है जाए, तो वह सतोगुणी कहावे है। पद वैभव चाहे हो नहीं,
नाही कियो प्रयास, ले परवान आयो यहाँ, दूत स्वतः अनायास। तो विठलदास, ना तो तुम्हारी मन में ऐसी कोई कामना ही और ना तुमने याकी काजी कछु प्रयास ही कियो, फिर वो महाराज को दरबारी सुते ही परवान लेके आए गए हो, तो आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए। ले वहु जाए सुपद परधाना, जग कल्याण होई विधि नाना। वृंदावन रस भक्ति प्रचारा, हो ही तुम ते निगमागम सारा। और विठलदास, जब तुम जूनागढ़ को प्रधानमंत्री की नियुक्ति पे बैठ जाओगे तो जग को कल्याण होएगा, और वहां जब आप जाओगे तो श्री वृंदावन की रस भक्ति को प्रचार प्रसार होगा, जो वेद शास्त्रन को सार है। गूढ़ बचन गुरुदेव के, विठल दास सुजान। गुरु आज्ञा हित मान के, शीस धरे लिए मान। तब आयुष मम शीस ही देवा, सेवक धर्म सदा प्रभु सेवा। जात ही बेर कछु मांगहु हित सो, देहु कृपा कर दासहि चित सो। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा मुकु सिरोधार्य है, क्योंकि मैं तो आपको सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हो, और सेवक को परम कर्तव्य हो है अपने स्वामी की आज्ञा को पालन करे। सेवक के ताही सबसे बड़ो धर्म यही है। परंतु गुरुदेव, मैं जाति वीर आपसो कछु मांग रहे हूँ, आप कृपा करके मुकु देव। हाँ विठलदास, मांगो, कहा मांगो हो, निसंकोच कहो। और इस प्रकार महाप्रभु जी ने आज्ञा की, और श्री विठलदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर भाव अपने हृदय का रखते हैं। सटरस व्यंजन सरस सुहावत, तब प्रसाद बिनु रंचना भावत। झूठन प्रभु की मैं नित पावहूँ, करहु कृपा गुण गण तहाँ गावहु। प्रति सप्ताह पठबऊ यहाँ सेवक मोह सिवार, ले प्रसाद पहुँचे तहाँ सफल सुखन को सार। गुरुदेव, आप तो जानो हो, आपके प्रसाद के बिना मुकु सटरस बेरे व्यंजन हूँ अच्छे नहीं लगे हैं। गुरुदेव, अवताई में आपकी झूठन प्रसादी पातो रहो हूँ, और मैं यह चाहूँ कि आगे हूँ आपकी झूठन प्रसादी मुकु प्राप्त होती रहे, आपको शरणामृत मुकु प्राप्त होतो रहे। तो यासों मैं जूनागढ़ सो प्रत्येक सप्ताह कछु घुड़सवारन को वृंदावन भेजतो रहूँगो। बे घुड़सवार आपकी झूठन प्रसादी यहाँ वृंदावन सो मेरे लिए जूनागढ़ पहुँचाते रहेंगे। जय हो। जब वो घुड़सवार वृंदावन सो शीत प्रसादी लेके चलेंगे, मैं वहाँ सो दूसरे घुड़सवारन को भेज दूंगो, तो फिर वो आपकी शीत प्रसादी मेरे पास पहुँचाते रहेंगे। यासों ये क्रम बनतो रहेगो और आपकी झूठन प्रसादी मुझको प्राप्त होती रहेगी। गुरुदेव, मैं आपसों और कछु चाहूँ, और हूँ कछु मांगहूँ प्रभु, देहु कृपा करि मोय। चित्रकार बुलवाए के, चित्र करहु रस भो। हाँ, चित्रकार बुलवाए के,
चित्र करहु रस भो। गुरुदेव, मैं यही चाहूं कि आपके दर्शनन को लाभ मुकु नित्य प्रति जूनागढ़ में हो तो रहे। यासो मैं चित्रकार को बुलवा के आपको एक चित्र बनवाना चाहूं, आप मेरे लिए आज्ञा प्रदान करो। ठीक है विठल दास, मैं जमुना जी पे जा रहा हूँ, तुम चित्रकार को वहीं बुला लेंगे, वह वहीं चित्र बनाए लेगो। नमो नमो गुरु कृपा निधान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। असरन शरण दया करुणा निधे। असरन शरण दया करुणा निधे। मंगल रूप हरन अज्ञान। मंगल रूप हरन अज्ञान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। नमो नमो जय कृपा निधान। प्रणत जननि हित हरि चरतामृत। प्रणत जननि जनन हित हरि चरितामृत। हरि प्रणत जननि हित हरि चरतामृत। अभय करत करवावत पान। अभय करत करवावत पान। आगम निगम सार सर्वोपरि। आगम निगम सार सर्वोपरि। दर्शावत आनंद रस धाम। नमो नमो जय कृपा निधान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। नाम सुकृत धन अपनी जीवन। नाम सुकृत धन अपनी जीवन। अति हित मान देत वरदान। अति हित मान देत वरदान। वृंदावन हित बल पदि पावन। वृंदावन हित बलिपद पावन। वृंदावन हित बलिपद पावन। भक्ति प्रकाशत जो जगवान। नमो नमो जय कृपा निधान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। विठल दास महामती दियो चित्र जग काज। बंदऊ तिनके पद कमल प्राणन सम गुरु राज। श्री गुरु भक्ति जिन हिये सोई प्रिय नंदलाल। ताही को निज मानिए तिन पे सदा कृपा। जो शोभा सतमारसम कैसे आवे चित्र।
तेज पुंज नैनन कृपा रचनांग विचित्र। चित्रकार कहो तब ही यथामति प्रभु मोर, रचना में रची पच करी करहु कृपा की कोर। हे प्रभु, मुँह में जितनी बुद्धि थी मैंने उतनो ही रच पच के आपको यह चित्र बनायो है। आपको स्वरूप तो काऊ रंग सो उतर ही नहीं सके है। यदि प्रभु वह स्वयं यदि बीड़ा धारनी सरस्वती हूँ आपको चित्र बनानो चाहे तो बाकी बुद्धि हूँ हार जाएगी। प्रभु, मैं तो एक साधारण मानव हूँ, मैं आपको कैसे चित्र बना सकूं हूँ। पुरस्कार पाऊं प्रभु चरण कमल सोने, कृपा कोरमो पे सदा पाऊं रीझ अच्छे। कृपा कोर मुँह पे सदा पाऊं रे जय। हे प्रभु, मुकु या चित्र के पुरस्कार में कछु नहीं चाहिए है। मैं तो यही चाहूँ हूँ कि आपके श्री चरण कमलन में मेरी भक्ति उत्पन्न होती रहे। युगल चरण सोने नित सेवा महल विनोद, करही कृपा श्री राधिका में दीनी भर मोद। और प्रभु, मैं आपके श्री चरण कमलन की सेवा करे करूं और प्रभु आपकी दया दृष्टि सदा मुँह पे बरसती रहे और मैं कछु नहीं चाहूँ हूँ। भैया चित्रकार, तेरे ऊपर प्रियाजू की पूरी कृपा है। तू उनकी नित्य निकुंज की सहचरी ही रहेगो और उनकी कृपा तेरे ऊपर अवश्य बरसेगी। जय हो। विठलदास, अब तुम जूनागढ़ जावे की तैयारी करो, अबेर मत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। बोलिए श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे गुरु वैसे गोपाल, जैसे गुरु तैसे गोपाल, हरि तो तब ही मिली है जब ही, हरि तो तब ही मिली है जब ही। हरि तो तब ही मिले हैं जब ही। श्री गुरु हो है कृपाल कृपाल, जैसे गुरु तैसे गोपाल। हाँ गुरु रूठे गोपाल ही रूठी है, गुरु रूठे गोपाल रूठ है। गुरु रूठे गोपाल रूठी है, वृथा जात है काल काल।
कथा जात है काल। एक पिता बिनु गणिका सुत को, एक पिता बिनु गणिका सुत को, कौन करे प्रतिपाल प्रतिपाल। जैसे गुरु तैसे गोपाल। क्यों रज बिनु रजपूत कंपत जिए, देखत रन को चाल। ऐसे ही गुरु के विमुख शिष्य को जम कर हैं बेहाल। जैसे गुरु तैसे गोपाल। सतसंगत गुरु की सेवा कर, सुप चही करत निहाल। सतसंगत गुरु की सेवा कर, चुप चही करत निहाल। व्यास दास के जिए गुरु जुग जुग। व्यास दास कीजिए ये गुरु जुग जुग। मेटत नहीं और साल। जैसे गुरु तैसे। और इधर तो श्री विठलदास जी महाराज जूनागढ़ पधारे, और यहाँ जूनागढ़ के राजा और जूनागढ़ के कर्मचारी अन्य उन सब का हम लोग दर्शन करेंगे। छगन भाई और पंडित नटवरलाल भाई पुरोहित जी, जिनकी बड़ी सुंदर भूमिका श्री विठलदास जी महाराज के इस चरित्र के अंदर है। धनी ध सन धनी ध म गम ध म गम ग स स गनि स ध ध धनि ध स स ग ग म म म ध ध धनि। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सावधान, प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। दास सुधीर मती भक्ति गुणन की खान खान भक्ति गुणन की खान। दया क्षमा और नम्रती। दया क्षमा नम्र अति। हो सबको करे सन्मान सन्मान। सबको करे सन यही विध पालत प्रजा को। मानहु निज परिवार पर सुख दुख आपन गिने। ही में दया अपार। मंत्री जी, जय हो कहिए अन्नदाता। मंत्री जी, जूनागढ़ सूबे की प्रजा को काउ प्रकार से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और जो प्रजा में समर्थ हैं उनसे कहो वो अपनों कर राजकोष में जमा करें, और जो गरीब हैं उनको कर माफ कर दियो जाए। प्रधानमंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? राजकोष का धन खर्च करने से तो राजकोष का रुपया कम हो जाएगा, फिर हमारे जूनागढ़ का खर्च कैसे चलेगा?
राज का खर्च चलाने में हमको बहुत कठिनाई होगी। आप कह रहे हैं कि कर माफ कर दिया जाए। मंत्री जी, प्रभु पे विश्वास रखो, गरीबन को कर माफ करे ते राजकोष में काऊ प्रकार की कमी नहीं आवेगी। और हाँ, पूरे जूनागढ़ में हमारी तरफ से जगह जगह भजन सत्संग कीर्तन की व्यवस्था करो। जगह जगह भजन सत्संग कीर्तन होना चाहिए। क्षमा करें अन्नदाता। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूं। क्षमा करें अन्नदाता, सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन करने से तो राजकोष का ही धन खर्च करना पड़ेगा, और फिर इस प्रकार के खर्च करने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मंत्री जी, भजन सत्संग कीर्तन सो कछु हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। भजन सत्संग कीर्तन सो लोगन में आपस में प्रेम बढ़ेगो, धर्म के प्रति उनकी बुद्धि काम करेगी, और जब लोगन में आपस में प्रेम होएगो तो वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जासो न्यायालय की जरूरत पड़े। और जब न्यायालय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कारागृह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे राजकोष से जो धन न्यायालय और कारागृह के लिए जा रहे हैं वह सब बच जाएगा। ठीक है अन्नदाता, आपकी आज्ञा का शीघ्र ही पालन होगा। और कुछ कह रहे हैं मंत्री जी? द्वारकानाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर को कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए।